वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 11 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने एक पार्ट मतलब जो राइटिंग स्किल्स था आपका वो मैंने आपको पहले दे दिया है। ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा और अगर समय मिला तो आगे जाके आपके लिए और भी पार्ट्स आएंगे। और कुछ लोगों ने बोला है कि ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का भी देने के लिए, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मैं बता दूं कि इस चैप्टर, यहाँ पे आपका 2 चैप्टर दिया गया है। एक है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल और दूसरा है रंगाज मैरिज। दोनों मिलाकर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स का और 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ कोई 2 ही करना है। ठीक है, मतलब 4 आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 2 करना है, मतलब 4 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 10 मार्क्स का आपका रहेगा इस पार्ट से। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री बुक से आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या अपने पास में? सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज आइंस्टाइन्स व्यू और आइडिया ऑन एजुकेशन। आइंस्टाइन का एजुकेशन के बारे में क्या आइडिया था, या फिर इसी को ऐसे बोला जा सकता है कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था कि लर्निंग फैक्ट वाज नॉट एजुकेशन। ठीक है, आपको फैक्ट नहीं रीज़न जानना है, उनके हिसाब से ये था। ठीक है, सो इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डज आइंस्टाइन थिंक दैट लर्निंग फैक्ट इज़ नॉट एजुकेशन एट ऑल, एक्सप्लेन, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, व्हाट पनिशमेंट, क्या हिस्ट्री टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या पनिशमेंट दिया था उनको आंसर ना करने के लिए। ठीक है, व्हाई डिड एल्बर्ट नॉट फील चीयरफुल टू गो बैक टू लॉजिंग। और लॉजिंग अपने जब घर जाते थे, जहाँ पे वो पढ़ते थे, रहते थे, वहाँ पर जब वो जाते थे अपने घर पे, तो उनको अच्छा क्यों नहीं लगता था रिटर्न जाना? क्योंकि वहाँ का सोसाइटी उनको पसंद नहीं आता था। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड ही लिव इन म्यूनिक, म्यूनिक में उनका लाइफ कैसा चल रहा था? हु वाज यूरी, यूरी कौन था? ओके, और यूरी ने व्हाट डिड एल्बर्ट आस्क यूरी टू डू, और एल्बर्ट ने यूरी को कुछ काम दिया था, क्या करने को दिया था वो आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर अर्नस्ट बेल कौन था? ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था वो भी आप याद रखिएगा, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो मिस्टर कोच है आपका मैथ्स का टीचर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अर्नस्ट वेल कौन थे? अर्नस्ट वेल, और कैसे उन्होंने एल्बर्ट को हेल्प किया। ओके, व्हाट डिड द हेडमास्टर, व्हाई डिड द हेडमास्टर समन अल्बर्ट, हेडमास्टर ने अल्बर्ट को क्यों बुलाया? एंड व्हाट रीज़न वाज गिवन बाय द हेड टीचर फॉर हिज डिसीजन टू एक्सपेल एल्बर्ट, और उन्होंने क्या रीज़न दिया था? उन्होंने बेसिक बोला था कि यू आर रिबेलियस इन द क्लास, यू आर ऑलवेज रिबेलियन इन द क्लास, इस तरह से बोला था ना। तो वो सारा बात आपको बताना है कि तुम्हारे रहते हुए क्लास अच्छा से चल नहीं पाता है, कोई टीचर पढ़ा नहीं पाता है, तो इसलिए तुम स्कूल छोड़ दो, ऐसा कुछ बोला था। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज मिस्टर कोच ओपिनियन ऑन एल्बर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर कोच जो मैथ्स के टीचर थे, उनका क्या ओपिनियन था? तो उन्होंने एक लाइन ऐसा यूज़ किया था कि ऐसा है कि तुम मुझसे ज़्यादा मैथमेटिक्स जानते हो, ऐसा उन्होंने उनका तारीफ़ करते हुए बोला था। ठीक है, व्हाट फॉर डिड आइंस्टाइन रिक्वायर मेडिकल सर्टिफिकेट, आइंस्टाइन को क्यों मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था? तो उनको ये दिखाना था कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, इसके बारे में। एल्सा कौन था? ठीक है, आई गेस शायद उनका वो कजिन था। व्हाट डिड शी राइट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, व्हाट डिड शी ट्राई, उन्होंने उसको क्या समझाने का ट्राई किया? तो रोट लर्निंग के बारे में बताती है कि जस्ट एग्जाम में क्या करना है, लर्न करना है, और एग्जाम में जाके जस्ट वही सेम बात लिख देना है ना। एल्सा ऐसे बहुत बच्चों को जानती है जो कि पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन जस्ट रोट लर्निंग करके वो पास हो जाता है। व्हाट वेयर द यंग आइंस्टाइन्स इंटरेस्ट, उनका क्या इंटरेस्ट था? तो म्यूजिक वगैरह ये करते थे। या फिर तो ऐसे होगा कि हाउ डिड म्यूजिक हेल्प एल्बर्ट, म्यूजिक एल्बर्ट को कैसे हेल्प करता था, या एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूजिक कितना पसंद था? तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हाउ डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन डिसाइड टू गेट रिड ऑफ स्कूल, तो ये ऊपर का जो आंसर है उससे भी आप मैच करके लिख सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वाज आइंस्टाइन, आइंस्टाइन किस तरह के स्टूडेंट थे? तो ये सब जो क्वेश्चन है रिसेंट के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इसको जो प्रिपेयर कर रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन रहेगा अपने पास में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आइंस्टाइन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर या मैथमेटिक्स टीचर या हेड टीचर से बात कर जब वो किया, उसके अकॉर्डिंग आप क्या एनालाइज कर सकते हो, क्या एसेस कर सकते हो कि उसका नेचर कैसा था आइंस्टाइन का। ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट द फैक्ट दैट मैटर्स बट द आइडियाज़, ये जो उनका मेन सेंटेंस है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हिज आइंस्टाइन्स आइडिया ऑफ एजुकेशन क्या था, या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था, उसके बारे में। ठीक है, ये सब 6 मार्क के लिए रहेगा, जो आप नॉर्मली 100 वर्ड्स 120 वर्ड्स में लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है। द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट, ये आपके बुक का ही NCERT का ही क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से देख के रखना है। या फिर इसी लाइन को ऐसे भी करके दिया जा सकता है। ठीक है, मीनिंग से भी रहेगा। देखो ये बार बार रिपीट हुआ है, 16, 18 बार बार रिपीट हुआ है। या फिर इसी क्वेश्चन को 70 में पूछा गया था, हाउ डज द एग्जाम्पल ऑफ आइंस्टाइन प्रूव दैट स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स, तो आइंस्टाइन को ही अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें तो कैसे टैलेंट को स्कूल सिस्टम ख़त्म कर देता है, उसके बारे में आपको लिखना है
5 से 6 मार्क का, ठीक है, मतलब 6 मार्क के लिए। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मतलब नॉलेज को या जानकारी को इकट्ठा करना, और इनसाइट फॉर्मेशन, और एक चीज़ जो होता है जो आप समझ के और अपने आप जो वर्ड जो बनाते हो, जो कॉन्सेप्ट को आप जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर जो इवॉल्व होता है, जो आप नॉलेज को प्रोक्योर करते हो, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हु वेयर यूरी एंड एल्सा, यूरी और एल्सा कौन था, तो ऊपर क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है ना, उनका रोल क्या था, तो जो ऊपर में आप पढ़े हो उसी का आंसर यहाँ पे आप डाल सकते हो। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द हिस्ट्री टीचर एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, एकदम पहला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर बोला था ना कि उनका आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर्स के बारे में आप उनकी बात को समझ के, उनके कन्वर्सेशन को समझ के आप क्या समझते हो एल्बर्ट के बारे में, तो वही से आप इसका भी आंसर लिख सकते हो कि बेसिकली इनका कन्वर्सेशन कैसा गया और कॉन्फ्लिक्ट क्या था। तो जो मेन जो आइडिया ऑफ एजुकेशन था अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, वही उसका मेन आंसर होगा, है ना। वेयर द टीचर्स इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ब्रिंगिंग आउट हिज पोटेंशियल, तो ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं था एक्सेप्ट मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसको बढ़िया से देख के रखना है क्लास 11 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज में से अगेन आपका यहाँ पे मैंने 4 to 6 लिखा हुआ है, पहले का पैटर्न का है, बट ये अपने 6 मार्क का ही रहेगा। मतलब आपके लिए कैसा हो गया, 6 मार्क का प्लस 2 मार्क का, मतलब ये 8 मार्क का पेपर, एक चैप्टर बन गया है। तो अगर आपको आता है तो आप एक ही चैप्टर को पढ़ के भी कर सकते हो, मतलब 8 मार्क उठा सकते हो, बट बेटर होता है कि आप दोनों ही चैप्टर पढ़ लो। अगर सेलेक्टिवली पढ़ रहे हो तो कम से कम दोनों का ही सेलेक्टिवली पढ़ लो, ताकि कोई ना कोई कॉमन गिर ही जाए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हौसा अली क्या था, हौसा अली क्यों फेमस था, ये सब आपको पता ही रहेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रंगाज विलेज, रंगा का विलेज का नाम क्या था, तो हौसा अली था। और नरेटर उसके बारे में क्या कहता है। टू स्पेशल प्रोड्यूस, हौसा अली का 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बताना है, उसमें से एक तो मैंगो है और दूसरा क्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड व्हेन रंगा रिटर्न टू हिज विलेज, जब रंगा जब बहुत दिन के बाद या शायद 6 महीने के बाद जब वो रिटर्न आता है तो क्या होता है गांव में, ये सब 2-2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। या रंगा का होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, ऐसा क्यों था, रंगा जब रिटर्न आया तो एक इवेंट जैसा बन गया था, ऐसा क्यों था। डिस्क्राइब होम कमिंग ऑफ रंगा, वाई वाज इट अ ग्रेट इवेंट, तो मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, एग्जाम में ऐसे पूछ लिया, बात एक ही है, ठीक है। देन अब ये सब जो लाइन है ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये सब मतलब अभी तक कभी आया नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे अपने वाले नोट्स में रखा है तो यहाँ पे भी रख दिया है, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने मतलब ये कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर रेफर टू द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, व्हेन डिड रंगा प्लान टू मैरी एंड वाई, व्हाट एग्जांपल डिड रंगा गिव टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिंग लेट। तो ये सब जो है आपके बुक का ही पार्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो, बट मेन फोकस करना है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। डिस्क्राइब रामाराव नीस, हालांकि आजकल का पैटर्न ऐसा बन गया है कि एग्जाम में जैसे 10th और 12th दोनों में जो एग्जाम में पूछा है पहले वो अब नहीं पूछ रहा है, कुछ नया नया निकाल के लोग पूछ रहा है। डिस्क्राइब रामाराव नीस रत्ना, रामाराव की जो नीस थी रत्ना, उसके बारे में बताइए। हाउ डिड रंगा फेल व्हेन ही हर्ड दैट एंड सॉ रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम, जब रत्ना से पहला बार मिलता है तो उसका क्या फीलिंग था, ठीक है। देन कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत बार कॉमन आया हुआ है कि क्या इफेक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का हमारी सोसाइटी को, इसके बारे में। अच्छा, इसी बीच में मैं भूल जाता हूँ बताना, आप लोगों के लिए एक ग्रुप है ज्ञान विजडम पे, HS फर्स्ट ईयर के लिए फ्री ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप उसको ये कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक और चीज़, ज्ञान विजडम ऐप पे अभी के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये तीनों का जितना भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हो रखा है, मतलब जो भी हमने बनाया है, जो हम दे सकते हैं आपको, हमने ऐप में दे दिया है, आप फ्री में उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ₹1 वाला बैच में डाला गया है ताकि आप लोग फ्री में उसको पढ़ सको, ओके। इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे ऑफ मैरिज इज़ अरेंज्ड इन द स्टोरी, कैसे जो है इंडियन सोसाइटी मैरिज की तरफ क्या उनका रुझान था, कैसे चेंज हुआ, उसके बारे में हालांकि वो पूछा नहीं गया, बट आप पढ़ सकते हो, इसको देख के रख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ही है कि व्हाट स्टेप्स, नरेटर ने क्या क्या स्टेप्स लिया जिससे जो है रंगा और रत्ना का शादी हो गया, उसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो है, एक और चीज़ था कि एक और इम्पॉर्टेंट है कि रंगा का गिव अ अकाउंट ऑफ रंगाज एजुकेशन एंड हिज व्यूज़ ऑन मैरिज, रंगा के हिसाब से मैरिज किससे करना चाहिए, किस तरह का लड़की से मैरिज करना चाहिए और किससे एक्चुअली हुआ, क्या है कॉन्ट्राडिक्टिंग है, क्या आयरनिकल है, तो ये सारा बात भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसको आप देखिएगा। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन ये वाला है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज, हाँ, नरेटर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर, कैरेक्टर स्केच ऑफ कभी कभी रंगा भी पूछ सकता है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप जरूर देख के रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। और मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपके लिए ज्ञान विजडम ऐप पे 3 सब्जेक्ट का फ्री में नोट्स अभी अवेलेबल कराया गया है, तो उसको आप पढ़िए। एक ग्रुप है हमारा
उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड जॉय आई ऑफ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।